सकें? देखिए हिफ्ज़ा, इंडिया की बैटिंग काफ़ी मजबूत है। अगर रैंकिंग देखी जाए, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि अभिषेक शर्मा नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं, तिलक वर्मा नंबर 3 पोजीशन पर मौजूद हैं, सूर्या कुमार यादव 7 नंबर पर मौजूद हैं। एक मजबूत बैटिंग लाइन है इंडिया की, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर 160-70 तक रोका जा सकता है तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन इतनी है कि उनको रोके। लेकिन कोशिश होगी, जो भी टीम वहाँ पे खेलेगी, हाईएस्ट स्कोर इतना ज़्यादा बन नहीं रहा वहाँ पे दुबई की पिचेस में। कल 169 हाईएस्ट स्कोर है अभी तक। और अगर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ती है तो फिर ज़ाहिर संभल कर खेलना होगा। जो पिछला मैच था वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी पाकिस्तान की बैटिंग। आपको याद होगा 9 विकेटों पर पाकिस्तान ने 127 रन बनाए थे, और उनमें से अगर 33 रन निकाल दिए जाएँ जो आखिर में शाहीन शाह अफरीदी ने बनाए थे और 4 छक्के भी लगाए थे, फिर पाकिस्तान 100 भी ना कर पाता। ये बहुत कम स्कोर है, क्योंकि टॉस किसी भी कैप्टन के बस की बात नहीं है कि टॉस कौन सी टीम जीती है। अभी तक जो 3 मैचेस हुए, पहले बता चुके हम कि पाकिस्तानी टाइम ने तीनों में पहले बैटिंग की है। 2 में टॉस जीतकर बैटिंग की, 1 मैच में पाकिस्तान को यूएई ने बैटिंग की दावत दे दी थी। तो यहाँ पर पहले अगर बारी आ जाती है, बहुत संभल कर खेलना होगा। चौकों छक्कों अग्रेसिव क्रिकेट को ज़रा भूल जाएं और यहाँ पे सिंगल या डबल लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने इनिंग्स को बिल्ड करें। और मैं समझता हूँ कि जो एसोसिएट टीम है ओमान, उसको ही अपना कम अज़ कम आइडियल बना लें कि उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ किस तरह से अपनी इनिंग्स बिल्ड की थी। तो वो तरस गए थे कि उनकी विकेट जो है जल्दी लेने में कामयाब हों। पाकिस्तान की पिछले मैच में टोटल जो है 6 रन थे, पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर चुकी थी दूसरे ओवर में। और अगर इतना होगा तो पूरी टीम, पूरी बैटिंग जो है ना वो प्रेशर में रहेगी, फिर पिछले भी कुछ नहीं कर सकते। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज़ जो है वो अपना खाता भी नहीं खोल सके थे। इस तरह से जो बैट्समैन 10 या 15 कर लेता है उसको तो कम से कम पिच पे ठहरना होगा। और अगर पाकिस्तान चेज़ पे जाता है तो ज़ाहिर है एक अच्छा मौका होगा। शाहीन शाह अफरीदी जिनके बारे में मशहूर है, और अब कदरे वो रिदम में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि एक दफ़ा उनको ड्रॉप कर दिया गया था जब से टीम में आए हैं। अब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो इब्तदाई ओवर्स उनके देखने के लायक होंगे। अगर वो शुरू में ही 1 या 2 पावर प्ले में इंडिया की विकेटें गिर जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम का ज़रा कमांडिंग पोजीशन में आ जाएगी। वैसे क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन लंबी है, स्लो खेलते नहीं हैं, तेज़ खेलते हैं, जाराना क्रिकेट खेलते हैं इंडिया की टीम। और यकीनी तौर पर पहला मैच जीतकर इंडिया मोराल के हवाले से पाकिस्तान से बेहतर दिखाई देती है। बिल्कुल यूसुफ, हमने ये मसले जो पाकिस्तानी टीम के साथ, स्पेशली अगर हम बैटिंग लाइन के साथ बात करें, स्ट्राइक रोटेशन का मसला है, विकेट पर टिक कर खेलना, और फिर ये कि अगर स्ट्राइक को बेहतर करना है उसके वजह से हम अपनी जो विकेट्स है वो जल्दी गंवा देते हैं। भारतीय बॉलर्स को देखते हुए आज के मैच में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान की, स्पेशली बैटिंग के हवाले से स्ट्रेटजी कैसे हो सकती है? किस बैटर को टारगेट किया, बॉलर को टारगेट किया जा सकता है इंडिया के, क्योंकि उनके पास बॉलिंग में काफ़ी वैरायटी है। देखिए आज जो बेसिक चीज़ें लग रही हैं पाकिस्तान को उस पर जाना चाहिए, अपनी जो बेसिक उसको उसके मुताबिक ये गेम प्लान करनी चाहिए। इसमें ज़रूरी है कि अगर 2 ओपनर आपने भेजे हैं, साहबजादा फरहान हैं या मोहम्मद आरिफ साथ हैं या फ़खर जमान इनका आगाज़ करेंगे, तो एक जो बैटर होगा उसको थोड़ा संभल कर खेलना चाहिए। दूसरे बैटर को कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़रा इनिंग्स को बिल्डअप करता रहे, साथ साथ तेज़ खेलने की कोशिश करे। हार्दिक पांड्या जिन्होंने पहले मैच में भी पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा की थी, वो मेरे ख्याल में थोड़ा इनका सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, चक्रवर्ती भी जो वो भी वापस आ जाएंगे, चक्रवर्ती भी आ जाएंगे इसमें टीम में, और इंडिया की तरफ से सेम टीम वही खिलाने का चांस है जो उसने पाकिस्तान को हराया था। अब पाकिस्तान के पास क्योंकि ऑप्शन इतने ज़्यादा नहीं है, हमारे सिर्फ 2-4 चीज़ें ऐसी जिन पर अपर फोकस करना पड़े तो पाकिस्तान की टीम की पोजीशन बेहतर हो सकती है। स्पिन, उनके स्पिन अटैक की बात करें तो उनमें अक्षर पटेल हैं, चक्रवर्ती हैं, कुलदीप यादव हैं। तो आपको याद होगा कि जो ओमान के साथ मैच हुआ था, इसमें उन्होंने जो ओमानी बैटर थे, ख़ास तौर पर जो आमिर कलीम थे, उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था। उनके जो स्पिनर उनको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया था। और एशिया कप के ये पहला मैच था जिसमें कुलदीप यादव को 2 उन्होंने लगातार छक्के भी लगाए थे। तो पाकिस्तानी बैटर्स को थोड़ा उन्होंने यकीनी तौर पर ओमानी जो बैटर थे उनकी वीडियोस देखी होगी, उनकी बॉलिंग भी देखी होगी, कुलदीप यादव की, चक्रवर्ती की और अक्षर पटेल की। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर थोड़ी सी समझदारी से काम ले, जल्दबाजी ना करे, अपने जज्बात उनको ज़रा संभाल के रखकर बैटिंग करे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो कामयाबी वो बेहतर हो सकती है। इसमें सेंसिबल प्ले करना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली सेंसिबल बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है। विकेट्स नहीं गंवानी सलीम साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे ओवर्स खेलने हैं। अगर हम
चेज़ की तरफ जाते हैं टॉस जीतकर, तो पहले टीम को एक कम टारगेट पर रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, इन्होंने अपने 3 एशिया कप में, अभिषेक शर्मा की अगर बात कर लें, उन्होंने अभी 3 इनिंग्स में 99 रन्स बनाए हैं। और उनके अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, उनकी विकेट हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और जिससे कि इंडिया कितना प्रेशर में आ सकता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनका स्टाइल है, बहुत डोमिनेट हो जाते हैं वो हरीफ बॉलर्स के ऊपर और शुरू से ही मार धाड़ करते हैं। वो आईपीएल में भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया था, यहाँ भी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। तो उनको शुरू में हमें काबू करना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। 200 प्लस पिछले मैच में भी उनका स्ट्राइक रेट था, तो इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान को नज़र रखना पड़ेगी। और चाहे बाकी भी इंडिया की देखें, टीम तो नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, उनकी बैटिंग बॉलिंग हर लिहाज से, और हमें बॉलिंग में भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ेगा। खासतौर पे शाहीन आफरीदी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो उनको मशवरे मिले हैं, अपना भी वो देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अभी जाहिद मखसूस साहब बता रहे थे कि थोड़ा थोड़ा उनका रिदम वापस आ रहा है, पिछले वाली फॉर्म में अपनी नजर आ रहे हैं। तो इस चीज़ का उनको इस दफा अगर वही पुराना वाला शाहीन हमें नजर आ गया कि पहले ही ओवर में 1 विकेट और फिर दोबारा 1 आध विकेट, तो क्या कहने। लेकिन ये है कि अगर विकेटें पाकिस्तान लेता भी रहे तो वक्फे से ही सिलसिला जारी रखना होगा, क्योंकि बाजी में ये भी देखा गया कि शुरू में 1-2 आउट करके फिर हम लोग लंबी पार्टनरशिप करा लेते हैं। इसी तरह बैटिंग में तिलक वर्मा की अगर बात करना चाहें तो एक नौजवान खिलाड़ी हैं, प्रेशर को बड़े अच्छे से हैंडल किया है। क्या लगता है इन फ्यूचर अगर इंडियन टीम के हवाले से बात की जाए, वो मिडिल ऑर्डर फिनिशर बन सकते हैं? क्योंकि एशिया कप के हवाले से भी उनकी 2 इनिंग्स में 60 उन्होंने स्कोर बनाया है, अच्छा स्कोर है। सारे इंडिया के ढूंढ के सवाल आप मेरे पास लेकर आ रही हैं। तिलक वर्मा, नहीं, मैंने आपसे शाहीन का पूछा, डेथ ओवर्स का पूछा, आपने कहा डेथ ओवर्स तक गेम नहीं जाती है। लेकिन इंडिविजुअल अगर प्लेयर की परफॉर्मेंस डिस्कस करें, वो भी नौजवान प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रेशर है उसे अच्छा हैंडल किया है। देखिए यही चीज है ना, यही आपकी हर खबर पर नजर उनकी टीम में कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारी जो प्लेयर्स है ना, वो हमारे प्लेयर प्रेशर इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, इंडियंस कर रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आता है जब आप जीत रहे हो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। हमने जो ट्रायंगुलर सीरीज जीती, जाहिर है कि अफगानिस्तान था, उसमें यूएई था। अभी भी जो हम 2 मैच जीत कर पहुंचे वो भी यूएई और ओमान है, तो हम उससे पहले भी हमने जीते। लेकिन हमारी क्रिकेट इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ हो नहीं रही ज्यादा, ये लोग खेलते चले जा रहे हैं। फिर इनकी आईपीएल को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर इंडिया की टीम आज अच्छा परफॉर्म कर रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में तसलसल से, तो उसमें आईपीएल को बड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा। उनको आईपीएल से नया टैलेंट मिल रहा है, जेन्युइन टैलेंट मिल रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पे आके बिल्कुल, और जिन्हें हेल्प आउट भी कर रहा है। वाइंड अप करते हुए जाहिद साहब, मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। आज के मैच के हवाले से एक्सपेक्टेशंस और टारगेट क्या होना चाहिए पाकिस्तानी टीम का? किस हवाले से? अगर हम चेज करते हैं तो हम किस टारगेट पर रोक सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखें, पहले भी जिक्र हम कर चुके हैं कि 169 वहाँ हाईएस्ट स्कोर है और इंडिया की बैटिंग लाइन लंबी है। जितना जाहिर है अगर 170 तक पाकिस्तान रोक लेता है कि अच्छा होगा, 170 प्लस हो गया तो फिर कदरे पाकिस्तान के लिए मुश्किल पेश आ सकती है। बिल्कुल ठीक है, तो पाकिस्तान को अपनी जो स्ट्रेटजी है, उम्मीद करते हैं अगर 2-3 चेंजेस हैं तो उनके बाद पाकिस्तान आज के मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, प्रेशर अच्छे से हैंडल करे, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प ली गई और हर तरह से कोशिश की गई है टीम का मोराल बुलंद करने के लिए। आज की इस ट्रांसमिशन से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।